बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.49 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है, हमारे पास इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये वैल्यूज हमारे पास हमने सबसे पहले लिख लेनी है। ठीक है, इन वैल्यूज की मदद से हमने एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करना है। ये वैल्यूज कहाँ से आई? अब मसला ये है कि हमारे पास ये वाला जो एक्सरसाइज है 10th क्लास की बुक से उठा के यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड और हिस्ट्री हमें नहीं बताई गई थी, जिस तरह 10th क्लास में इसके पीछे एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन हमें कराए गए थे। यहाँ पर ये एक्सरसाइज डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, तो बतौर मजबूरी हमें ये वैल्यूज पहले से लिखनी पड़ी ताकि हम एक्सरसाइज 6.4 के तमाम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने हेल्प लेनी है। ठीक हो गया? अब जरूरी नहीं कि हर चीज आप याद करें, बेशक आप इनको लिख लें, इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर लें देख देख कर। ठीक है, हर वैल्यू को याद नहीं किया जाता है। ठीक है, हमारे पास आप इन वैल्यूज को लिख लें, देख देख कर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस को 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करने के बाद ये वैल्यूज आपको ज़बानी याद हो जाएगी, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास। पार्ट नंबर 11 हमारे पास वो वाहिद क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? हमारे पास ये वाला हिस्सा, इसको कन्वर्ट करवाना काफ़ी आसान है, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को चूज़ किया। ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें हम राइट हैंड साइड चूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या है, cos sec थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में है। यहां पर हम जल्दी से रेफरेंसेस देंगे कि हमें यह बात मालूम है, हमारे पास cos sec थीटा किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर है 1/sin थीटा के बराबर होता है। दूसरा रेफरेंस हम देंगे कि हमें यह बात मालूम है कि cot थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा हमारे पास cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के बराबर होता है। तो दोनों की जगह अपनी अपनी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ये काम हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास cos sec थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/sin थीटा। ये बात हमने लिख ली, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है। cot थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये बात हमने यहां पर लिख ली। क्लियर हो गया? यहां पर अभी तक स्क्वायर हमारे पास बाकी है। अब हमने क्या करना है, यहां पर अगर डिनोमिनेटर में चेक करें दोनों तरफ साइन थीटा है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर हमने इनको बता दिया कि हमने क्या लेना है, टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने चूज करना है। तो यहां पर हमने एलसीएम चूज किया, साइन थीटा है और साइन थीटा, तो हमारे पास साइन थीटा ही एज अ एलसीएम आ जाएगा। ठीक, साइन थीटा का टेबल कहां तक पड़े कि साइन थीटा आ जाए, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही रहता है, प्लस का साइन है ये लगा लिया। साइन थीटा का टेबल कहां तक पड़े कि साइन थीटा आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा वही कॉस थीटा ही रहता है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हमारे पास आ चुका है। यहां पर ब्रैकेट क्लोज और अभी तक स्क्वायर हमारे पास बाकी है। अब ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाले हिस्से का भी है, नीचे वाले हिस्से का भी है, दोनों का है हमारे पास। ठीक है, तो हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके साथ क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर इस वैल्यू का भी है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये इन दोनों का है हमारे पास। फिर से यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमारे पास, सॉरी ठीक है, यहाँ पर हम इसका नीचे वाले हिस्से का हम रेफरेंस दे देंगे। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमारे पास हमने क्या करना है, cos थीटा को इस तरफ ले जाते, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले में थोड़ी सी हमने चेंजेस की, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। तो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही काम किया जाएगा। ऊपर चेक करें, हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 2 दफ़ा है। यहाँ पर अगर ये वैल्यू आ जाए और एज अ होल का स्क्वायर हो, पॉजिटिव सेंस में हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 दफ़ा लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हमने 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया। ये बात क्लियर हो गई हमारे पास।
अब नीचे हमारे पास क्या है, इसको चेक करें। नीचे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर आपके लिए एक स्टेप में और कर देता हूँ। ऊपर वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल के ऊपर असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, पहले 1 था, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया, क्या क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क पड़ा? पहले भी 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का स्क्वायर वही 1 होता है, तो सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर अब हमारी हेल्प हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम यहाँ पर रेफरेंस बताएंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a हो गया, ये b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये हमारे पास a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम यही रेफरेंस दिया। अब नीचे वाले हिस्से को, डिनोमिनेटर को इस कंडीशन में हम कन्वर्ट करवा देंगे। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, ये a है, ये b है, तो a माइनस b, ये हमने लिख लिया, ठीक है। सॉरी, इसको मैं कॉस थीटा कर देता हूँ, a माइनस b और a प्लस b, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक। अब हमने एक बात सीखी थी कि हमेशा ऊपर और नीचे जब हमने कैंसिलेशन करनी हो तो सेम साइन वाले कैंसिल होंगे, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो रिमेनिंग वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास रह गया। अगर हम चेक करें इसको, सॉरी ये राइट हैंड साइड था, इसकी यहाँ पर करेक्शन कर ले, ये मुझसे मिस्टेक हो गया। हमने राइट हैंड साइड को चूज किया था, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हमने इसको ट्रांसफॉर्म करवा दिया इस शक्ल में। राइट हैंड साइड को चेक करें और इस लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। तो यही बात तो हमने प्रूव करनी थी, तो एंड में हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने ये बात साबित करके दे दी, कौन सा, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। ये सिंपल से और आसान तरीके से हमने इसको प्रूफ करके दे दिया। पार्ट नंबर 12 है, सबसे आसान और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल शो करवाना है राइट हैंड साइड के, तो ये दोनों काम हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनको बताएंगे कि हमने किस साइड को चूज करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे क्योंकि इसको कन्वर्ट करवाना आसान रहता है, ठीक। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, वैल्यूज क्या दी गई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और साथ में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। ये वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं। इसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू को अगर हम चेक करें तो यहाँ साथ में हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है कि हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर इसको अगर हम a समझे, इसको b समझे, इसको a समझे, इसको b समझे, a दोनों तरफ 1 है, b दोनों तरफ साइन थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी के कंडीशन में है। इसको हम किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 1 माइनस b हमारे पास क्या है साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर को इसको कन्वर्ट करवा दिया, साथ में हमने रेफरेंस भी दे दिया। आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से अगले स्टेप में एक छोटा सा काम हमने करना है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही रहता है, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर ये 1 का जो स्क्वायर था इसको हमने यूज़ कर लिया। आगे यहाँ पर फिर से हमने रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है कि यहाँ पर एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर था? 1 के बराबर था। यहाँ पर साइन को हम दूसरी तरफ मूव करवा लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात हो गई, ठीक। अब हमने क्या करना है, आगे लेके चलना है। हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
यहाँ पर अब हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, तो इस वजह से हमने इसकी जगह ये लिख लिया। अगली बात हमारे पास आती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। यहाँ पर हम इनको बता देते हैं कि हमारे पास रेफरेंस के तौर पर हम बताएंगे, बतौर रेफरेंस यहाँ पर हम बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ये बात हमें मालूम है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर की थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे, जो हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। साथ में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा रेफरेंस हमने देना है यहाँ पर कि हमें एक बात मालूम है कि हमारे पास सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है हमारे पास। यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को 1 मिनट के लिए हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ सेक हमने लिया। सेक की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा है। अब स्क्वायर जो था स्क्वायर लाके इसके ऊपर हम रख देंगे, साथ में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई, 1 रह गया कि नहीं। हमने लेफ्ट हैंड साइड की जगह और राइट हैंड साइड दोनों को जब हमने कंपेयर करवाया, दोनों सेम आए, तो इसका मतलब ये हुआ, यही बात हमने प्रूफ करनी थी। यहाँ पर हमने लिखा हेंस प्रूफ, देखिए ये बात हमने साबित कर दी, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के, ये बात हमने सिंपली प्रूफ करके दिखा दी। पार्ट नंबर 13 है, फिर से इसको हमने सॉल्व करना है। हम सबसे पहले फिर से लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेंगे, क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म करवाना राइट हैंड साइड की शक्ल में आसान रहता है। सबसे पहले हम इनको बता देंगे कि हमने कौन सा साइड चूज किया, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज किया और लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यूज क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा की और टेन थीटा की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हम उसको वैल्यूज को जब डालेंगे तो ये और हमारे पास कॉम्प्लेक्स मुश्किल बन जाएगा। दूसरा रास्ता हम अपना लेते हैं, हम लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग, ये काम इसके साथ हम कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट रहेगा। तो हमने रैशनलाइजिंग पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, यहाँ पर फिर से अप्लाई करते हैं। रैशनलाइजिंग में क्या होता है, सिंपल सा और आसान सा काम है। एक दफ़ा इस डिनोमिनेटर को हम लिख लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बात हमने लिखी है। हमने कहा था कि ऐसी वैल्यू जिसके साथ साइन हो उसको साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का साइन है तो प्लस के साइन में लिख लेंगे साइन चेंज करवा के, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। डिवाइडेड बाय, फिर से मल्टीप्लाई किया और हमने डिवाइड करवाना था, ये काम हम यूँ कर चुके हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने रैशनलाइजिंग की। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 1 के साथ अगर ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये वैल्यू रह जाती है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को चेक करें, a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों तरफ a हमारे पास सेम है और b हमारे पास सेम है। ये आपके समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। हमने एक फार्मूला सीखा था हमारे पास के अगर a प्लस बी हमारे पास आ जाए और a माइनस बी, ऐसी शक्ल में ये किसके बराबर हुआ करता था, ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पर ये वही कंडीशन है कि नहीं, तो डिनोमिनेटर को हम इस शक्ल में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। a हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, माइनस b हमारे पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। सिंपल सा आसान सा काम था। आगे लेके चलते हैं। दूसरा हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, वो हमारे पास बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह उसकी हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक। हम यहाँ पर यही काम करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू जो कि क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने सिंपली यहाँ पर लाके रख दिया। अब क्या किया जाएगा, याद रखें हमारे पास, चेक करें, ये पॉजिटिव टेन स्क्वायर थीटा नेगेटिव टेन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास क्या है, रिमेनिंग वैल्यूज सेक थीटा प्लस टेन
थीटा ये रह गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास सिर्फ 1 है। हमने मैथमेटिक्स में एक रूल सीखा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 आ जाए तो ऐसी सूरत में हम उस 1 को नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये बात अंडरस्टूड होती है कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या है, 1 है। इस वजह से ये वाला 1 हम नहीं लिख रहे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इस कंडीशन में आया कि नहीं आया। इसको अगर हम कंपेयर करवाए राइट हैंड साइड के तो दोनों साइड हमारे पास सेम आए। यही चीज हमने यहां पर प्रूव करके देनी थी। तो एंड में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ये बात हमने साबित करके दे दी क्या, कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। ये चीज हमने यहां पर साबित और प्रूव करके दे दी। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास अगर हम चेक करें कि ये जो रेडिकल है, स्क्वायर रूट है, वो इकट्ठे लिया गया है। इसका मतलब है ऊपर वाले का भी है, नीचे का भी है, सेम इसी तरह यहां पर भी है। सबसे पहले हम ये चूज क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करके हम इस साइड में कन्वर्ट आसानी से करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि हमने किस साइड को चूज किया। यहां पर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड को हमने चूज किया और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या है, 1 प्लस साइन थीटा ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा ये वैल्यूज है हमारे पास, प्लस इसके ऊपर एज अ होल स्क्वायर रूट है या रेडिकल भी कह सकते हैं आप। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये फिर से रेडिकल है। अगर इसके ऊपर हम गौर करें, जो रेडिकल है वो दोनों का है मगर इकट्ठे लिखा गया है। हम क्या करेंगे, अलग अलग रेडिकल ले लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। ठीक, तो हम यही काम करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा ये हो गया, इसका रेडिकल हमने ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा ये हमने ले लिया। ठीक हो गया, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। रेडिकल जो है सेम इसी तरह यहाँ पर भी किया जाएगा ये काम। हमने इसका रेडिकल अलग कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, फिर से हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा ये हो गया हमारे पास। ठीक हो गया, तो हमने सबसे पहले रेडिकल अलग अलग कर लिए। अब अगला स्टेप जो है हमारे पास, हम क्या लेंगे, हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग एलसीएम। सबसे पहले हमने एलसीएम चूज करना है। हमने कहा अगर इस तरह मुश्किल एलसीएम आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम एज अ होल एलसीएम चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने यहां पर मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में कर लेता हूं। हमारे पास हमने इसको इकट्ठे एज अ एलसीएम लिया। वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। और इसी तरह अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, इसको हमने एज अ हमारे पास एलसीएम ले लिया। हमने कहा था ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, माइनस वाला माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू रह गई क्या नहीं, इसको मैं यहां पर ऊपर लिख लेता हूं, 1 प्लस साइन थीटा ये हो गया। ये वाली इसके साथ कैंसिल, सेम वाली ये रह गई, इसको यहां पर लिखा। ऊपर जो वैल्यू थी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। हम मल्टीप्लाई अभी नहीं करवाएंगे, सिर्फ इसके साथ हमने लिख देना है। ठीक हो गया, ये हमने यहां पर लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। प्लस वाला प्लस के साथ कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू रह गई, इसको हम पहले लिख लेते हैं जो कि क्या है, 1 माइनस साइन थीटा ये हमने यहां पर लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। और ये वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी। ऊपर वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। यह बात हमने यहाँ पर यू लिख ली। ये बात क्लियर हो गई, आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, यू 1 प्लस साइन थीटा एज अ होल का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि ये वाली वैल्यू 2 दफ़ा है, तो ये 2 दफ़ा थी, इसको हमने और शॉर्ट कर दिया। ठीक, प्लस का साइन है, सेम यही काम इसकी तरफ ही करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 2 दफ़ा है, तो इसको हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, साथ में हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। दैट मीन्स कि ये वैल्यू 2 दफ़ा है। ये काम हमने कर लिया। नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हमने आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी। ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि ये बात हमें मालूम है
कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता था, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर है। तो हम डिनोमिनेटर को इसी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। a हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर थीटा, और इनके ऊपर अभी तक ये रेडिकल अभी तक बाकी है। आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसा है क्या, नहीं बिल्कुल है। इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज है वो रहेगी 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये वैल्यूज हमारे पास रह गई, डिवाइडेड बाय, नीचे चलते हैं। नीचे हमने एक काम करना है। कौन सा काम है, सिर्फ इस स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही रहता है, ठीक है। हमने सिर्फ 1 के स्क्वायर को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। साथ में हमने यहाँ पर अब एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब उसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा काम यहाँ पर क्या होगा, इसको चेक कर ले। पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या रह गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये बात हमने लिख ली। नीचे हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह उसकी अपनी वैल्यू डाल देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है, रेडिकल है, ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। वैल्यूज क्या है, 2 अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, देखें इसको चेक करें, मैं इसको इस कंडीशन में लिख सकता हूँ कि नहीं। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वापिस 2 अपॉन कॉस थीटा बन जाता है। ये दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंट शक्ल में लिखा। हमने ऐसा क्यों लिखा, ताकि यहाँ पर हम रेफरेंस दे सके कि हमें एक बात मालूम है, 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो अब हम 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिख लेते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये इस कंडीशन में है। राइट हैंड साइड के साथ इसकी कंपैरिजन करवा ले, तो ये दोनों सेम आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करके देनी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, ये बात साबित हो गई। कौन सी, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 4 पार्ट्स 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सिंपल और आसान तरीके से। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।